Hello everyone, welcome to Bind EduTech. Students, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं किसके अंदर में ना न्यूक्लियस के अंदर में किस किस टॉपिक का अध्ययन करना है। उसी में आज शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट कि न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को, जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1911 में परफॉर्म किया था, फेमस एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें लिखेंगे कि डिस्कवरी of nucleus is credited to discovery of nucleus is credited to Rutherford। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का खोज किया और अब हम लोग उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो बात आता है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे न्यूक्लियस के बाहर रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे जो आइडिया है वो जे थॉमसन ने दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। और इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड कहिए या जो वैल्यू कहिए, माइनस प्लस साइन के लिए लिख रहे हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको उसका चार्ज होता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है दैट इज़ 9.108 इंटू 10⁻31 kg, 9.108 इंटू 10⁻31 kg। This is the mass of electron and this is the rest mass of electron. An electron revolves around the nucleus in different orbit having a definite energy. इलेक्ट्रॉन के विषय में बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट with definite energy। एक फिक्स एनर्जी के साथ अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। अगला है प्रोटॉन। ये न्यूक्लियस का पार्ट है। ये जो प्रोटॉन है ये आपको न्यूक्लियस का पार्ट है।
तो इसके विषय में लिखेंगे कि दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। इसका क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को। और जो चार्ज है ये आपको मिलेगा पॉजिटिव, एंड जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस यदि कहीं अंतर है तो उसके मास में है। जब मास लिखेंगे प्रोटॉन का तो मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। एंड ये यदि आप कंपैरिजन करके देखते हैं तो ये जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना बड़ा है, 1837 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है एंड प्रोटॉन हेवियर होता है, भारी होता है, लेकिन कितना? तो यदि आप इस पर बात करें तो जो प्रोटॉन है दैट इज 1837 टाइम्स हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसका मास लिखे तो साथ में ऐड कर देंगे कि प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स heavier than mass of electron। इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज़्यादा भारी होता है। एंड प्रोटॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मिल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन है उसके विषय में हम लोग लिखेंगे कि इस न्यूट्रॉन में सबसे पहले इसका डिस्कवरी, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जाता है आपको जेम्स चैडविक को। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। और
इसके विषय में लिखेंगे इट इज़ अ चार्जलेस पार्टिकल, चार्जलेस न्यूट्रल पार्टिकल, but only chargeless, not the massless. It is a chargeless neutral particle but not massless. जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, हाँ लेकिन मास होता है। देखिए चार्ज और मास में है, एवरी एक्सेप्शन केस को छोड़ दिया जाए तो एवरीबॉडी हैव सम डिफिनिट मास। मास सबके पास होगा, ज़रूरी नहीं है कि चार्ज हो, ठीक है। मास होगा, चार्ज हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि चार्ज है और मास नहीं है, एक्सेप्शनल केस छोड़ के। तो न्यूट्रॉन जो है वो एक चार्जलेस पार्टिकल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है बट नॉट मासलेस। अब इसके बाद आगे इसका जो मास होता है दैट इज़ 1.676, मास इज इक्वल टू 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है इसका मास। एंड इट इज़ also found in nucleus along with proton, मतलब प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर ये भी पाया जाता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि ये एक बिना चार्ज का पार्टिकल है, कंप्लीटली चार्जलेस बट नॉट द मासलेस। मास है, चार्ज नहीं है। जैसे ये मार्कर, इसमें मास है, चार्ज नहीं है। अब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इसके बारे कुछ नोट पॉइंट्स हैं that neutron is a stable particle within the nucleus. Neutron is a stable particle within the nucleus. Neutron is a stable particle within the nucleus। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि हाउएवर आउटसाइड द न्यूक्लियस, हाउएवर यदि न्यूक्लियस को मतलब न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल दें, हाउएवर आउटसाइड द न्यूक्लियस, however outside the nucleus neutron is an unstable particle। न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल रहेगा लेकिन उसके बाहर वो अनस्टेबल रहेगा, और ये डीके करके किस में टूटेगा? डीके मतलब क्षय होना। इट डीके इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन,
कॉमा एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ये आगे जाके जब अनस्टेबल होगा, क्षय करेगा, तो किस में टूटेगा? तो प्रोटॉन में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन में टूटेगा और एंटी न्यूट्रिनो में टूटेगा। इसका मीन लाइफ अप्रॉक्सीमेटली होता है 1000 सेकेंड। इट्स मीन लाइफ, आगे चर्चा करेंगे, मीन लाइफ 1000 सेकेंड। और यदि नोटेशन देखेंगे कि हम लोग एक न्यूट्रॉन का जो डीके है उसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, तो जैसे हो गया N फॉर न्यूट्रॉन 0 1, और ये डीके होके बनाएगा 1H1 प्लस E -1 0 प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो है, एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हिट, अमाउंट ऑफ एनर्जी। भले ही इसका ये आपको न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट करना मतलब छेद होना, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है बट आयोनाइजिंग पावर लो होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि बीइंग न्यूट्रल होने के बावजूद भी, बीइंग न्यूट्रल एक न्यूट्रल पार्टिकल होने के बावजूद जो इसका पेनेट्रेटिंग पावर है, पेनेट्रेटिंग पावर वो हाई होगा और आयोनाइजिंग पावर लो होगा। पेनेट्रेट करने का जो पावर है वो बहुत ही हाई होगा और आयोनाइज करने का जो पावर है वो बहुत ही लो होगा। स्पिन जो होता है इक्वल टू h/2 पाई का हाफ होता है स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन, स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे एंगुलर मोमेंटम हो जाता है h/2 पाई, तो हाफ हो जाता है इसका स्पिन। और न्यूट्रॉन बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस करता है। इट मीन्स टू से दैट कि सेवरल टाइप के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक फैक्टर के रूप में काम करता है। एंड इसके बाद यदि हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का इसका वैल्यू होता है न्यूट्रॉन का -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है, -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। अब इसके बाद आगे इन द हैवी न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, as protons are positively charged so they repel each other in order to maintain stability of nucleus. More neutrons become necessary for
हैवियर न्यूक्लियाई। हैवियर न्यूक्लियाई में ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होता है क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन खुद में रिपल्सन करने लगता है। अब इसके बाद जो नोटेशन है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नोटेशन यदि देखेंगे तो प्रोटॉन चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, और ये न्यूट्रॉन का नोटेशन ये नहीं है, ये आपको नोटेशन है उस डीके का कि जब कोई न्यूट्रॉन डीके करता है तो इस प्रकार से वो अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूटता है। न्यूट्रॉन के आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नोटेशन जैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉन -1 0, और इसमें H11 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन का नोटेशन है और एक प्रोटॉन का। एंड हम लोग यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के विषय में बात करें कि किसका स्पिन कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो इसमें जो प्रोटॉन होता है उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाता है 1/2। प्रोटॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाता है 1/2। और फर्दर ऑन अल्फ़ा पार्टिकल के विषय में चर्चा आएगा, तो ज़रा उसके बारे कुछ वर्ड्स हैं उसको जान लेते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है और बीटा पार्टिकल क्या होता है। इन दोनों के विषय में कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चर्चा आया है तो देन अल्फ़ा पार्टिकल का यहाँ पर डिस्कशन होगा ही। An alpha particle was supposed to consist of 2 protons and 2 neutrons. An alpha particle consists of 2 protons and 2 न्यूट्रॉन्स। एक अल्फ़ा पार्टिकल अपने साथ 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन को रखता है। एन अल्फ़ा पार्टिकल कंसिस्ट्स ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। एंड सेकेंड वन बीटा पार्टिकल, तो लिखेंगे कि अ बीटा पार्टिकल इज emitted when a neutron, a beta particle is emitted when a neutron is converted into a proton with emission of electron and a particle called neutrino,
बीटा पार्टिकल तब इमिट होता है जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? तो जब कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्साइटेशन, आयनाइजेशन, ये सब टर्म्स क्या क्या है, इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप सभी कोई यहाँ तक का प्रिपरेशन करके रखें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।